पे प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। अब प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कहाँ से मिल सकता है हमको, जो रेट होता है आपके पास, और रेट कितना है 12 1/2%। इसको क्या लिख सकते हो आप, 12.5% लिख सकते हो, और 12.5% को क्या लिखते हो 12×6 1/8, है ना। 1/8 लिखते हैं इसको, परसेंटेज वैल्यू में पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टाइम बोल रहा है वो, टाइम कितना साल है, एक सही 1 ईयर, 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर और 2 मंथ, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे कि देखो ईयर के लिए कितना है 1/8, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 ईयर तो पूरा है, और यहाँ पे कितना है 2 मंथ, 2 मंथ, तो यहाँ पे कितना रहेगा फ्रैक्शन इसका 1/8, है ना। और हमने देखा कि 2 मंथ की बात हो रही है ना, तो 12 मंथ के लिए कितना होता है, 12 मंथ के लिए कितना था 1/8, है ना। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था कि 12 मंथ के लिए अगर रेट कितना है 1/8 है, तो 12 मंथ के लिए रेट कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है 2 × 1/8, और यहाँ पे बराबर 12 × x, है ना। और यहाँ पे देखो अब चलो इसके अपन में ये मान लो 2 से कटेगा ये 6, है ना, यहाँ बन जाएगा 1/8 बराबर 6 × x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब बताओ, बटे में आ जाएगा नहीं 6, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी, तो सीधा गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 48 × x बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/48। और समझ भी सकते हो आप कि अगर 1 साल के लिए 1/8 है ना, 1 साल के लिए 1/8 है, तो 2 मंथ के लिए जो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन होगा वो बटे में जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ेगा, जैसे कल के क्वेश्चन में क्या था। तो 2 मंथ के लिए कितना आ गया यहाँ पे 2 मंथ का ब्याज आ जाएगा 1/48। ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 ईयर के लिए, है ना, 1 ईयर के लिए रेट कितना है 12.5%, है ना, और 1 ईयर का मतलब कितना होता है 12 मंथ, तो 12 मंथ का अगर ब्याज 12.5% है, तो 2 मंथ का ब्याज बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा 1/48, 1/48 आ गया ना, ठीक है। अब इसमें देखना है आपने कि प्रिंसिपल और किसका रेशो अमाउंट का, तो हमको पता है पहले साल 8 से परसेंट कितना हो जाएगा 9, है ना, 8 से हो जाएगा 9, और फिर अगले साल 48 से कितना हो जाएगा 49। अब अगर ये नंबर कटे तो काट सकते, देखो 3 से कट सकता है नंबर, ये भी कटेगा ना, इस लाइन में कोई 3 से कटे, इस लाइन में कोई 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 तिया 9। अब कोई दूसरा नंबर कट रहा है, नहीं कटा है ना, तो इसको गुना करो, 16 7 112, 16 8 128, है ना, 3 9 27, 3 चौके 12 और 2 14, इसका आंसर 128/147 यही है। उसने रेशो कितना दिया इसने 441, देखो यहाँ पे 8 4 12 3 15 4 4 8 1 9, ये तो 3 से कट रहा है अभी, 3 3 दूनी 6, है ना, 2 बचेगा 3 8 24, फिर वही बनेगा 3 एकम 3, नहीं आंसर ही है काटना नहीं, यही तो आंसर है, ठीक है कटेगा, फिर भी रेशो तो एक्चुअल में कट के ही आता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है रेशो का, रेशो तो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, हो गया सर, नेक्स्ट हो गया है 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो,
देखो क्वेश्चन नंबर 22 को फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। इसमें भी यही निकालना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एंड 5 मंथ। अब ऐसे देखना हमने कि हमारे पास रेट कितना है 12%, टाइम कितना दिया है 2 साल और 5 महीने है ना, इसके साथ 5 मंथ जोड़ दो। अब मुझे पता है कि 2 साल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे 12% रहा होगा, यहाँ पे भी 12% रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कितना रहा होगा। एक सिंपल सा मेथड है, जब भी यहाँ पे मंथ होगा ना, यहाँ पे ईयर था, तो आप इसको 5/12 कर दो। 5 मंथ मतलब 5/12। अब इसका गुणा करना है आपने 12% के लिए। 12% क्यों? क्योंकि ये किसका है, 1 साल का है, ये 1 साल का है ना 12%। अरे समझो, अगर 1 साल में 12 महीने हैं, 12 महीने के लिए आप 12% दे रहे हो, तो एक साल, 1 मंथ के लिए कितना दोगे, 12/12, 1% है ना। अगर 12 मंथ के लिए 12% है, तो 10 मंथ के लिए 10%, 5 मंथ के लिए 5%। यहाँ से ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे कितना है 5%। सेम पिछले क्वेश्चन में कर सकते थे आप, जहाँ पे 2 मंथ पूछा था ना उसने, वहां पे 2/12 कर देते और उसके आगे से गुणा कर देते 1/8 का, फिर 2 चौके 8, 1/40 डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। जब वो मंथ आएगा ना, तो मंथ ईयर में ऐसे बनाते हैं 5/12। अभी यहाँ पे ईयर बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना रहा 5%। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 मंथ का रेट कितना है 5%। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 12/100, 12/100, 5/100। ये तो कट रहा है ना 4 से, 4 के 12 और 25 चौके 100। सेम यहाँ पे 3/25, यहाँ पे 1/20। अब पैसा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 25 से 28, फिर अगले साल भी 25 से 28, 20 से 21, वेरी गुड, 20 से हो जाएगा 21। अब इसको काट भी सकते थे आप, है ना। चलो इसको देखो यहाँ पे, और वैसे ना अगर इसको काटेंगे तो छोटी जाएगी। चलो इसको ऐसे करो, 25 गुना 25 कितना होता है 625। यहाँ पे कितना है 625, और यहाँ पे कितना गुणा का 20। अब 20 का गुणा करना, तो यहाँ पे देखो 625 का 2 में गुणा कर दो सीधा 1250, एक जीरो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आएगा 1250 पीछे जीरो। 28 और 28 का गुणा करो, कितना 28 का स्क्वायर 783। अब किस में गुणा करना है 21 में। 21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 7, 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 3 7 21 और 2 23। गुणा किस में करना है 7 में, 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, 7 क्या 21 और 3 24, 7 दूनी 14 और 2 16। तो यहाँ पे आएगा 16464। इनका रेशो बनाना था, तो अभी किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे दोनों नंबर। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 64 है, 4 से भी काट सकते हो, 2 से भी कर सकते हो स्टार्ट। 4 से काटते हैं, देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बजा ना 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 छके 24, है ना। अब 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, और यहाँ पे 4116। अच्छा अगर यही ऑप्शन है तो इसे कुछ रहने दो, ये ना 31 25, यहाँ पे आ गया 31 25 रेशो 4116। यही है क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर पूछा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 46,000 फॉर 2 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 करना है, इसको ट्राई मंजू। देखो क्वेश्चन नंबर 23 मंजू, इसमें कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 46,000 फॉर 2/5 years एट 15% पर एनम, है ना। तो अब इसने कहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 46,000, और टाइम कितना दिया है 2/5 years, है ना। इसका मतलब है कि 1 + 1 सॉरी यहाँ पे आएगा 2/5 ईयर, अभी 2/5 ईयर है तो। और रेट कितना है इसमें, रेट दिया है कुछ, रेट कितना 15%, रेट देखो, रेट है यहाँ पे 15%। तो आपको बताया यहाँ पे साल लिख रहा हूँ मैं, इस साल 15% रहा होगा, दूसरे साल भी 15% रहा होगा। अब अभी ये भी क्या है ईयर्स में, अगर मंथ में होता तो बटे में 12 लगाते हो, तो यहाँ पे रहा होगा रेट 2/5 इंटू कितना 15%,
अगर यहाँ पे मंथ होता तो बटे में 12 लगाते हैं, अभी खुद ईयर का है ना उसने 2.5 ईयर्स, तो 5 तिया 15, 2 तिया 6%। और समझ भी सकते हो एक साल में 12 मंथ होता है, 15% रेट है। जब यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, 2/5 ईयर का मतलब कितना है, 2/5 गुणा 12 मंथ, तो लगभग लगभग ये, अगर मैं इसको ऐसे करूँ 2/5 गुणा 12 मंथ, 12 दूनी 24/5, 5 चौके 20, ये बनेगा 4.8 मंथ, तो उसका रेट कम हो जाएगा 6%। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, 15/100। सेम यहाँ पे 15/100 और 6/100, 5 से काटूंगा 3, 20, 3/20, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा 3, और 2 से कटेगा ये 50। तो अब पैसा हो जाएगा 20 से 23, सेम यहाँ पे 20 से 23, और 50 से कितना हो जाएगा 53, है ना। अब इनका गुणा करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे देखो इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 5 20, 1 2 3, 0 तो ऐड हो जाएगी ना। अब 23 और 23 का गुणा कितना होता है, 529। अब 53 का गुणा करना पड़ेगा आपको, और कोई, क्योंकि 53 क्या है, प्राइम नंबर है ना। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 5 15 क्रॉस, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 5 25 और 1 26, ये बनेगा 7 8 और 5 13, 5 4 9 और 1 10, 26 और 1 27 और 1 28, यही बनाया ना यहाँ पे 28,037, ठीक है। और उसने कहा है कि इनका कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो हमने देखा कि इस 20,000 की वैल्यू, ये प्रिंसिपल आया ना, ये प्रिंसिपल आया है, ये अमाउंट आया है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, तो हम लिखेंगे 20,000, 20,000 रेशियो इज इक्वल टू 46,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, रेशियो की वैल्यू आएगी 46 अपॉन में 20, फिर कटेगा ये 2 से 23 बारी, ये कटेगा 10 बारी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 23/10। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे सी आई कितना, ही 20,000 से यहाँ पे जाना है 8,037 है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो में। तो अब लिखेंगे हम 8,037 गुणा, रेशो के बदले क्या लिखेंगे 23/10 ना। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है 18485। आपने क्या करना है, 23 का पहले इसमें गुणा कर दो, लास्ट में डेसिमल हटाना, लास्ट से एक संख्या छोड़ना, समझो आप, मैं ऐसे कर रहा हूँ 80 है ना, मान लो इसका गुणा कर दिया मैंने, इसी में भी कर दिया, 10 में कर दिया है, 10 में छोड़ो 100 में कर दो, और अपॉन में 10 है ना, तो यहाँ पे 2 जीरो लिखूंगा मैं, और इससे काटना है, यहाँ पे डेसिमल लगता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1,84,000, अपॉन इंटरेस्ट है ये, नहीं डेसिमल लगेगा ना यहाँ पे, एक डेसिमल लगेगा सर, तो हाँ। 5 1 आ जाएगा, 18,000, ठीक है, लगभग यहाँ पे आएगा 18,485, उसने वैसे नियरेस्ट वैल्यू पूछी है, 18,485 आएगा, ठीक है। सर ये जो अरिथमेटिक रेशियो है 2 सही 1/2/5, 2 से ही 2/5 का मतलब होता है कि जो पहले वाला वैल्यू होता है ना, ये हमेशा फ्रैक्शन में, अगर यहाँ पे लिखा है 4 से ही 2/5, इसका मतलब है 4 प्लस 2/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, जो ये वाला नंबर होता है पहले इनको कंप्लीट। गुणा करना फिर इसको प्लस करना है। हाँ, इनको गुणा भी करना है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि 4 साल है और 2/5 साल है, 2/5 साल का मतलब एक साल भी पूरा नहीं हो। अगर मैं इसको ऐसे करूँ 4 प्लस 2/5, तो इसका मतलब है कि 4 साल और ये 2/5 साल। अब 2/5 साल तो कुछ होता नहीं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2/5 साल अगर कुछ होता नहीं तो साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। अब 12 दूनी 24/5, 5 चौके 30, अब 4 बचा, डेसिमल लगेगा 5/40। अब ये बना है 4.8 मंथ आया, मंथ तो क्या 12 मंथ है। समझो कैसे, अगर मैं लिख रहा हूँ 4 सही 2/5 घंटे, तो इसका मतलब क्या है, ये तो सुना होगा आपने 4.5 घंटे, ये तो सुना ही होगा। तो इसका मतलब होता है 4 घंटे और आधा घंटा, 4.5 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, 4 घंटे कंप्लीट और 2/5 घंटे बचा है ना यहाँ पे। 2/5 घंटे का मतलब है कि घंटे में कितने मिनट है, 60। अब 5 से काटूंगा मैं 12, 12 दूनी 24, अभी 24 मिनट आ गए, तो इसका मतलब है 4 घंटे और 24 मिनट। सेम इसका मतलब था 4 से 2/5 साल का मतलब कि 4 साल पूरे और 4.8 मंथ।
4.8 मंथ का मतलब है कि पांचवा मंथ पूरा नहीं है। पर सर ये पता है क्या कह रहे हैं, कुछ क्या समझ आया नहीं ना आपको, वो वाला बोल रही हूँ ना आप, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना है, तो इनको ये नहीं समझ आ रहा। इनको अब देखो यहाँ पे हम रेट मेथड से कर रहे हैं इसको, है ना, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। अच्छा ठीक है, इसने कहा है कि 5-5 महीने के बाद अब ब्याज इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले मैं बताओ कि 1 साल 3 मंथ, इसका मतलब कितने मंथ हुए? 15 मंथ्स। अगर मैं बोलता हूँ कि 15 मंथ के लिए मैं आपको पैसा उधार दूं, तो आपने कहा कि सर ब्याज दर बताओ, रेट बताओ, तो मैंने कहा कि रेट है आपका 12%। 12% कौन सा है? ईयरली बेस है, मतलब 1 साल का मुझे 12% दे रहा है। फिर आपने कहा कि सर मैं आपको ऐसा काम करूंगी, मैं आपको 3 किस्तों में पैसा लौटाऊंगी 5-5 मंथ के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। अब मैंने तो साल का कितना ब्याज कहा है, मैंने साल का कहा है 12%। आसान क्वेश्चन, अगर साल का 12% है तो 5 मंथ का 5% आएगा। नहीं जैसे सर 1 वर्ष से 3 अगर 12 मंथ का देखो, एक साल में मुझे 12% देना है आपने, तो जनवरी फरवरी कितने मंथ है? 12। तो जनवरी का 1% मिलेगा, फरवरी का 1% और मिलेगा, मतलब फिर 12 मंथ का 12% मिल हाँ। रहा है। और अगर होता 24%, तो 12 मंथ का 24%, मतलब एक मंथ का 2%। हाँ, इसने ये कहा था इस क्वेश्चन में कि आपका रेट जो है, कौन सा था ये क्वेश्चन? 24 है ना, 24। आपका रेट रहेगा यहाँ पे 12%, लेकिन 12% कैसे है? पर एनम। पर एनम का मतलब है वार्षिक दर पर है ना। और टाइम की वैल्यू कितनी दी है? टाइम की वैल्यू दी है 1 ईयर और 3 मंथ। अब सामने देखो मंजू, 1 ईयर का मतलब कितना होता है? 12 मंथ, एम लिख रहा हूं मैं, और प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा है, तो 12 दिन कितने हो गए? सर इसको टोटली नहीं कर सकते एक साथ ही, मतलब जैसे अलग अलग लिखना होता है 1 ईयर कर सकते हैं, एक 1 ईयर 3 मंथ का मतलब 15 मंथ है, अब लिख सकते हैं। अब 15 मंथ के लिए मैं पैसा दे रहा हूं, और मैंने ये भी कहा है कि 3 बार ही चाहिए मुझे वापस पैसा। किस किस पे चाहिए? 5 मंथ पे, 5 मंथ पे और 5 मंथ पे। अब अगर मेरा रेट 12% होता है साल का, तो 5 मंथ का कितना होना चाहिए? ये तो समझ भी सकते हैं हम ऐसे यहाँ पे, है ना, कि 12 मंथ के लिए मेरा ब्याज जो है वो 12% है, तो 5 मंथ के लिए मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 5 गुणा 12 अपॉन में 12, 5 आएगा। यहाँ पे आएगा 5%, 5% और 5%, खत्म। अब 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/100, 1/20 होती ना, सेम यहाँ पे 1/20, 1/20। यहाँ से करो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, खत्म। अगर आपको क्यूब भी आता है, क्योंकि ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, है ना, 9261 आता है ना क्यूब। डिटेल है इसका एक्सप्लेनेशन। रेट 12%। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जब आप क्वार्टरली, साल का ब्याज कर देगा फिक्स, इस साल का है 10%। अब बताओ क्वार्टर का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फिर? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर ना, पौवा बोलते हैं इसको, पौवा। 1/3, 1/4, 1/4 मतलब 3 महीना होगा क्वार्टर, है ना। ठीक है ठीक तो है सर 25 मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनाओगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 12% पर एनम है और 7 मंथ के बाद ब्याज देना है, पूरा टाइम है 1 साल और 2 मंथ, मतलब 14 मंथ है। कहाँ से नहीं आया समझ? 12 मंथ का, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 मंथ का ब्याज 12%, तो 1 मंथ का 1%, 5 मंथ का 5%। ये तो मुझे आ गया, पर ये 5 into 12 में क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, समझे आप? इसने कहा है यहाँ पे x मान लो, 12 मंथ का मुझे पता है 12% है, 5 मंथ का मुझे नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? 5, देखिए यहाँ पे 5 मंथ गुणा 12% बराबर x गुणा 12 मंथ। मंथ से मंथ कैंसल, 12 से 12 कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी बची? 5, और पीछे क्या है? परसेंट।
25 सेम ही है 25। मतलब सर इसमें भी सेम ही है, क्योंकि जब 12% आ रहा है 1 ईयर का, तो फिर 14 मंथ का मतलब 1% आ रहा है, और हम 7 में देंगे 7% ही आएगा फिर। 7 ही आएगा।